दूसरे एडवांटेज भी क्या है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर डायरेक्टली पीआर वीजा मिलता है, परमानेंटली यू कैन लिव इन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। वो हो जाता है, उसके बाद एएमसी पार्ट वन के लिए प्रिपरेशन एमबीबीएस के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, सेम अगर हम यूएसएमएलई से कंपेयर करें तो यूएसएमएलई पार्ट वन हम सेकेंड ईयर से देना स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। इट इज नॉट वी आर हेल्पिंग यू टू हम्म। पास द एग्जाम ओनली, वी आर नॉट जस्ट कोचिंग ओके। देके हमारा काम खत्म, भाई ओके। पास किए नहीं किए। और स्कोर कितना लगभग होता है वो? फॉर एग्जाम्पल 150 था उसमें क्वेश्चंस ना पार्ट वन में। आपने AMC2 पास कर लिया तो आपको 1 ईयर की जॉब करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं RMO की जॉब, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, 1 साल जॉब करनी होती है, वो मैंडेटरी है। हाँ। अब ये इस पूरे, क्योंकि सबसे बड़ा एमसी का इशू है लोगों के साथ कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर अगर इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ से करें। अब इसमें अकेडमिकली क्या क्या चीजें रोल प्ले करता है? हेलो गाइस, मैं नाम डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ है डॉक्टर अकरम जो भी ऑस्ट्रेलिया में है। और आज इनसे हम जानेंगे एएमसी एग्जाम के बारे में, कैसे आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो आफ्टर एमबीबीएस, क्या आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए, या यूएसएमएलई में क्या है ऑप्शंस अवेलेबल, वो सारी डिटेल में चीज़ें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे लोग एएमसी करना चाहते हैं एग्जाम प्रिपरेशन, बट इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, खासकर हिंदी ऑडियंस के लिए। तो पूरा इंटरव्यू हम इंग्लिश में कोशिश करेंगे आज करने की, और सारे क्वेश्चन आपके एएमसी यूएसएमएलई और प्ले जो भी क्वेश्चन है सब हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम ज्वाइन करने के लिए। हाँ, थैंक यू दीपक। तो हाय गाइस, माय नेम इज डॉक्टर अकरम, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया, और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। और आज हम पूरे जो भी डाउट्स हैं आपके करेंगे इस वीडियो में। एंड यू कैन टेक ए डिसीजन बेसिकली, आपको कोई यूएसएमएलई करना चाहिए आपको, या आपको प्लैब करना चाहिए, या आपको एएमसी करना चाहिए। एंड एट academically we provide basically A to Z assistance, including the preparation for AMC, PLAB or USMLE and other exam for any healthcare practitioner like nurses, pharmacists, physiotherapists, optometrists, veterinary doctor, any healthcare practitioner. So we assist basically to migrate abroad. तो सर सबसे पहले तो जो बेसिक डिफरेंस है एएमसी यूएसएमएलई दोनों में, तो एएमसी मतलब ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की जो एग्जाम है, तो कितनी एग्जाम्स होती है, यूएसएमएलई में कितनी एग्जाम होती है, क्या कंपैरिजन एग्जाम का खासकर, और कब दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें एलिजिबिलिटी दोनों में एक मेन डिफरेंस है। तो एएमसी में तो यू कैन राइट दिस एग्जाम, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम, आफ्टर यू कंप्लीट योर एमबीबीएस। ओके, बट यूएसएमएलई इफ यू आर इन मेडिकल स्कूल सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तभी भी आप लिख सकते हो उसके लिए, और दूसरा हम्म। डिफरेंस क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आप एएमसी करके आ रहे हो तो नाउ यू नीड टू वर्क, आप वर्किंग करने यहाँ पे आ रहे हो, बाद में आप पीजी कर सकते हो। पर यहाँ क्या है, यूएसएमएलई में डायरेक्टली आपको पीजी में जाना है, तो आपको डायरेक्टली आप यूएसएमएलई में करना होता है। और ये जो एग्जाम है एएमसी का, 1 साल में 10 बार होता है, मंथली होता है बेसिकली। तो एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी, आप एनी टाइम यू कैन राइट दिस एग्जाम। ओके, और बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स इंडिया के अंदर इसके, तो मेजर सिटी सारी जगह पर इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें विद यूएसएमएलई, यूएसएमएलई को ईयरली आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, राइट? तो उस हम्म। कंपेरिजन में यूएसएमएलई में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ओके। तो जो एमसी में अपने को एमबीबीएस पोस्ट एमबीबीएस ही हम एग्जाम दे सकते हैं? यस, तो पोस्ट एमबीबीएस और उस इंटर्नशिप इंटर्नशिप के बाद या एमबीबीएस के बाद? यस। तो इसमें दो चीजें हैं कि एग्जाम यू कैन राइट आफ्टर एमबीबीएस। तो क्या होता है कि जैसे इंडिया में तो जो एमबीबीएस और इंटर्नशिप इंक्लूड होती है उसके अंदर, इंडिया वाले में हाँ। तो बहुत हाँ। सारी जो लोग एफएमजीज हैं, मतलब आईएमजी जो हाँ। दूसरी कंट्री से करके आए, तो कहाँ कहीं पर इंटर्नशिप नहीं होती है और फिर वो एफएमजी करके इंडिया में करते हैं, तो हम्म। इस एग्जाम को यू कैन राइट विदाउट इंटर्नशिप आल्सो। बट प्रॉब्लम ओके। क्या है यहाँ पर, वो लोग बोलते हैं अब आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में करनी पड़ेगी, और उस केस में वो इंटर्नशिप मिलना डिफिकल्ट होता है ना। तो ओके। अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगह जैसे 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 चाइना में क्या होता है एमबीबीएस में, वहाँ हाँ। 6 ईयर का कोर्स है, वहाँ पर इंटर्नशिप इंक्लूड होती है हाँ। 54 वीक की। तो उनके क्या, उनको जस्ट एएमसी पार्ट 1 पास करना है, एंड इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। अब इसमें टोटल एम्स में कितनी एग्जाम्स होती है? हम्म। तो एएमसी में क्या है कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एएमसी 1, एएमसी 2। एएमसी 1 होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ये आप अपने होम कंट्रीज में आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो जो पार्ट 2 एग्जाम है एएमसी 2, और जैसे क्लिनिकल एग्जाम और ऑस्की एग्जाम, उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में आकर लिखना होता है। बट इसका एक दूसरा अल्टरनेट भी है, कि अगर आपको नहीं देना है एएमसी तो क्या कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर एक WBA एक प्रोग्राम है, बोलते हैं वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम। ओके, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हो, जिसमें आप AMC2 स्किप कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि AMC2 बहुत ज़्यादा टफ है,
तो उसको आप मत जाइए, आप WBA पे चले जाइए, वर्क बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पर 23 हॉस्पिटल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम में सेम लाइक जैसे हम MBBS में क्या करते हैं भाई, 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं, तो दो दो महीने के हम लोग अपनी काइंड ऑफ वर्क। रोटेशन, क्लिनिकल रोटेशन टाइप। यस। और रोटेशन में क्या होता है, उस टाइम पे आपका एक वहां पर जो एक आपका मेंटोर होगा वो आपको ऑब्जर्व करेगा। जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने काम किया सर्जरी में, या 2 महीने किया आपने इंटरनल मेडिसिन में या ऑप्शन गायनी में या पीडियाट्रिक्स में, तो वो ऐसे असेसमेंट करते हैं और बहुत ही ईजी रहता है पास करना। मैं कहूँगा 99% बच्चे उसके अंदर पास कर जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है AMC के लिए, AMC द ओनली एग्जाम इन द वर्ल्ड जो अलाउ करता है टू वर्क आफ्टर पार्ट 1 एग्जाम। AMC हम्म। पार्ट 1 के बाद में आपको जॉब मिल सकती है, इंडिया से आप यहाँ आ सकते हो, उसको बोलते हैं GMO जॉब, उसको जूनियर ओके। मेडिकल ऑफिसर होती है। अगर आपको तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको GMO की जॉब पे जाना पड़ेगा। पर अगर आपको MBBS के बाद पोस्ट MBBS आपको एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, तो आप जाओगे RMO पे, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पे जा सकते हो आप। अगर आपको एक्सपीरियंस है 2+ ईयर्स का, तो देन आप जा सकते हो SRMO पे, सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पे। अगर आपको थ्री ओके। फोर ईयर का एक्सपीरियंस है आफ्टर MBBS, या आपने PG कर लिया, या PG जो लोग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर यहाँ पे वो जो है रजिस्ट्रार भी की पोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप पार्ट 1 इटसेल्फ। ठीक है, जो मतलब टोटल 2 एग्जाम, AMC पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 थ्योरेटिकल है, पार्ट 2 क्लिनिकल है, राइट? यस यस। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि पार्ट 1 के बाद में आपको जॉब मिल जाती है, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो अप्लाई के लिए। ठीक है, जैसे ठीक है। यूके में प्लेब 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट, तो दोनों दोनों देना पड़ेगा। मैंडेटरी हैं। हम्म। और सेम हाँ। फॉर यूएस असेंबली वन एंड SML, टू बोथ आर मैंडेटरी, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंसी इन स्टार द। रेसिडेंसी। हाँ। अगर यहाँ ठीक है, क्या, यहाँ ठीक। एक ही एग्जाम है और वो भी होम कंट्री से आप पास करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, तो ऑस्ट्रेलिया ही ठीक है। अलाउड है। और उसमें होता क्या है कि उसमें डिफरेंस ये है कि आपको जो है सुपरविजन में आपको जॉब करनी होती है। जैसे आप हम लोग MBBS के बाद में क्या जो इंटर्नशिप होती है, उसमें इन जनरल आप किसी के अंडर में ही काम करते होते हो, यार कोई कोई SR के अंडर में होते हैं, लेक्चर के अंडर में ऑब्वियसली। होते हैं नो। JRSR के अंडर में अंडर होते द सुपरविजन आपको काम करना होता है। तो वही है, मगर आप जो AMC 1 के बाद में यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। हैं। ठीक है। तो MC1 का सिलेबस जो MBBS का क्लिनिकल सब्जेक्ट और सारा वो 19 सब्जेक्ट वाला सिलेबस, MCU कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें, और एग्जाम फीस वगैरह क्या होती है? यस, मैं इसको अगर इसमें बेसिकली 150 के क्वेश्चन होते हैं, 150, और 3.5 आवर का टाइम होता है। और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इस काइंड ऑफ सिमिलर टू प्लैब, ओके। ठीक है। बट 20-30% जो सिलेबस 30% सिलेबस थोड़ा सा एडिशनल है और चेंज है। अदरवाइज ये प्लैब की जैसा ही एग्जाम होता है ना, हम 30-34% और डिफरेंट होता है। ओके, तो उसमें उसमें भी फीस वगैरह उसमें कितनी होती है बेसिक शेयर? मेडिकल साइंस और क्लिनिकल साइंस दोनों मिक्स होती हैं। जैसे यूएसएमएल ठीक में है। क्या है, जो पार्ट 1 है वो पूरा जो है बेसिक साइंस पे पूछते हैं, और पार्ट 2 जो है वो हाँ, होता है जो है क्लिनिकल पूछते हैं यूएस। क्लिनिकल वाला, हाँ। मगर प्रैक्टिकल यहाँ बेस्ड। यूएसएमएल और प्लैब में दोनों कंबाइन कर देते हैं वो। ठीक है। और इस पार्ट 1 की लगभग फीस कितनी होती है? हाँ, तो इसकी जो फीस है अराउंड है 3,300 और $40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अराउंड AUD में। ओके। तो ये और इंडियन रुपीज हो जाते हैं करीब 2.25 लाख, 2 लाख के आसपास मान लो, 2 लाख तो थोड़ा सा कम रहेगा। ओके, और उस OET उससे पहले देना पड़ता है, बाद में इंग्लिश एग्जाम? ये तो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा स्टेप बता दूंगा आपको AMC में क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है एपिक वेरिफिकेशन, आपको करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है। और हम्म। एपिक वेरिफिकेशन के बाद में फिर आप करेंगे, उसको बोलते हैं AMC पोर्टफोलियो, आपको बनाना पड़ता है AMC की वेबसाइट पर, ठीक है। वो हमारी टीम आपको करवा देती है, तो हम पूरे असिस्टेंट हम्म। करते हैं। देन हम्म। हम आप लोग आपको कोचिंग कराते हैं 4 मंथ का, बेसिकली टू पास दिस AMC एग्जाम। तो एपिक वेरिफिकेशन, देन जो है AMC पोर्टफोलियो, देन आपको AMC 1 पास करना है। फिर आपको इंग्लिश देना है, तो इंग्लिश में देयर इज ए चॉइस, यहाँ पर 3 चॉइस होती है। आप यहाँ पर IELTS दे सकते हो, IELTS हो गया, या PTE या OET, ठीक है। यहाँ पर PTE ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट होता है, ये बहुत ही इजी एग्जाम होता है। अगर आपका 6 आ रहा है IELTS, जो हिंदी वाले स्पीकर बच्चे होते हैं वो ज्यादा इंग्लिश में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो हम्म। अगर आपका 6 आ रहा है IELTS में, तो आपको 7 इजीली यू कैन स्कोर इन PTE। सो आई हाईली ओके। रिकमेंडेड टू एवरीवन गो फॉर PTE और OET, देन लास्ट में IELTS। तो IELTS सबसे टफ एग्जाम। आइल्स ऑब्वियसली टफ हो जाता है। हम्म। यस और यस। पीटी की फीस कितनी होती है प्रोक्स? आप ये वही होती है अराउंड $300, मतलब 15,000, 15-16,000 इंडियन रुपीज में। ओके। आइल्स के आसपास ही होती है, और हाँ OET हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव, इंग्लिश OET का तो कोई लगभग है ना। 35,000। हाँ। OET तो 37,000 के आसपास। यस, OET का थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली होता है OET। ओके। ओके, और इसके
ठीक है, तो आपको पहले जाके एएमसी की उस वेबसाइट पे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आपको पहले एपिक वेरिफिकेशन करना है, फिर पोर्टफोलियो बनाना है, फिर यस। आपको ओईटी देना है, उसके बाद आपको एएमसी पार्ट वन बुक करना है। नो 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 नो, इसमें इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, इंग्लिश आपको एएमसी की बाद देनी होती है इसमें। मतलब ओके ठीक है। इज अप टू यू कि आपको पहले देना दे सकते हो आप, इसमें जैसे मैंडेट। प्लेब में क्या होता है कि आप प्लेब वन तभी बुक कर सकते हो जब आपका ओईटी या इंग्लिश वाला हो, इसमें वो यस मैंडेटरी नहीं है। यस, इसमें ये दोनों, और वहां पर जो इंग्लिश चाहिए होती है प्लेब में वो है 7.5 आईएल्स ओवरऑल और आइल्स, हाँ। बैंड इंडिविजुअल, और यहाँ है सेवन। हाँ। तो यूके से थोड़ा सा लोअर इंग्लिश चाहिए होती है ओके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ठीक है। वो हो जाता है, उसके बाद एएमसी पार्ट वन के लिए प्रिपरेशन एमबीबीएस के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस सेम अगर हम यूएसएमएलई से कंपेयर करें तो यूएसएमएलई पार्ट वन हम सेकेंड ईयर से देना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर वैसे यार आपने फर्स्ट प्रॉफ कर लिया ना कंप्लीट, हम्म। तो फिर गुड टू गो है आपके लिए। अगर अगर आपको रेजिडेंसी यूएस में जाकर करनी है तो डेफिनेटली आपको व्हेन यू आर इन योर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आप वो आपके लिए बेस्ट जो है टाइम होता है आपके लिए। टाइम होता देने के लिए, ठीक है। अब ये एएमसी पार्ट वन फॉर एग्जांपल हमने एएमसी पार्ट वन पास कर लिया है, अब इंडिया में बैठ के हमने एग्जाम दिया, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? फिर एएमसी और इंग्लिश आपने जैसे ही आपने कर लिया, तो फिर यहाँ पर एपरा एक बॉडी है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पर आपको हाँ। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग ए जॉब, आपको जॉब ढूंढनी है अभी से ही। और उसकी भी फीस होती है कुछ? किसकी फीस? एपरा की? ना वो तो बहुत, 180 समथिंग, 10,000 ओके। का मतलब कमी होगी, वो इतना फीस ज्यादा नहीं होती है सरकारी, आप मतलब फीस बहुत कमी होती है उसकी। तो हाँ हाँ। वो जब आपने रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो फिर अब आपको जॉब ढूंढनी है। तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि एएमसी बन के बाद यू कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब, और साइमल्टेनियसली यू आल्सो नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एएमसी पार्ट टू। पार्ट आप टू। पार्ट टू की प्रिपरेशन करते रहो, साथ में आप जॉब ढूंढते रहो, ठीक है। और जॉब्स में कुछ टिप्स ये हैं कि यहाँ पर जो जॉब अवेलेबिलिटी है वो है रीजनल एरिया। रीजनल एरिया मतलब जो मेन शहर को छोड़, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हम्म हम्म इनके हम्म। अलावा भी बहुत सारे और भी शहर हैं, लाइक लखनऊ भी एक शहर है, कानपुर भी एक शहर है, इलाहाबाद भी ओके एक ओके। शहर है जयपुर भी एक शहर है, राइट। ये छोटे शहर है मतलब कंपेयर टू दिल्ली। तो मेन शहर को छोड़ के ऐसी जगह पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स हैं, तो आपको जो मेनली जो जॉब मिलेगा, जो हाई चांस रहेंगे, वो रीजनल एरिया में ही रहेंगे। इसकी कोई वेबसाइट वगैरह होती है जहाँ पे सर्च की जाती है जॉब वगैरह? यस, गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन गवर्नमेंट बेसिकली हायर कर, यहाँ पर क्या है, सिस्टम पूरा हेल्थ केयर फ्री होता है। एज ए पेशेंट ओके। आई डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग फॉर यू। इफ यू आर ए डॉक्टर, मैं आपके पास में गया तो मुझे आपको दिखाने के पैसे नहीं देने, आपको वो गवर्नमेंट से चार्ज करेगा ओके बिहाफ पे, तो यहाँ पर फ्री ठीक है। सिस्टम है, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ठीक है। तो उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, आप लोग हाँ। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल। जाकर आप खुद से आप लोग देख सकते यस। हैं कि कितनी, एक अवेलेबिलिटीज साथ है। में 3-3 4-4 बार ये लोग हायरिंग करते हैं, इनको लोग ही नहीं मिल रहा है बेसिकली, रूरल एरिया। हम्म। दूसरे एडवांटेज भी क्या है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर डायरेक्टली पीआर वीजा मिलता है, परमानेंटली यू कैन लिव इन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो ओके। जैसे ग्रीन कार्ड मिलने में यूएस में बहुत टाइम, बहुत सारे ईयर्स लग हाँ। जाते हैं, और यूके में भी एटलीस्ट 3-4 साल लग जाते हैं, वो अप्लाई करते 3 साल के बाद, यूके में तो वैसा है ना कि प्लेब टू आप पास करोगे फिर आप इंडिया आओगे जॉब के लिए, फिर आप 6 महीने 8 महीने साल साल भर लोग वेट कर रहे हैं जॉब के लिए। यस, आजकल थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा टाइट चल रही है वहां पर, तो ऐसा न्यूज आ रहा है हाँ कि बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। हाँ हाँ। तो अभी इसीलिए अब बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में एएमसी की तरफ आ रहे हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या है ना, बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस है यूएसएमएलई और प्लैब के। हाँ, वो प्लेब के लिए, अब एएमसी के लिए अवेयरनेस नहीं, सही बात है वो ये तो। एएमसी के लिए अभी लोग इतने अवेयर नहीं, उनको पता ही नहीं कि एएमसी हाँ, क्या होता है और कैसे करना है, क्या है। सही बात है। तो ये जो फॉर एग्जांपल उसके बाद हमको जॉब मिल गई, जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बाद वीजा प्रोसेस तो सारा जो भी, आई थिंक स्टार्टिंग में जितना भी प्रोसेस है वो लगता कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप स्टार्ट करते हो फिर ये आपके प्लेटफॉर्म की मिल बहुत ही जाती है। इजी प्रोसेस है, इन सिंपल। वो आपको एक लेटर देगा, उस लेटर की बेस पे आप अप्लाई करोगे, तो वो बहुत ही इजी, हाँ, आपको कुछ करना नहीं मतलब है। कि अकेडमिकली तो हर प्रोसेस में स्टार्टिंग से हेल्प भी करेगा कि हाँ भाई आपको इसमें आपको वेरिफिकेशन कराना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको प्रोविजनल करवाना है, सब में अकेडमिकली तो हेल्प करेगा ही करेगा हर पोर्शन एक्चुअली में। इवन हमारे जो फैकल्टी भी है ना, वो खुद ही इंडियन है। आ, ओके आ, उन्होंने, ये डॉक्टर सिपन शर्मा जैसे एक फैकल्टी का नाम बता रहा हूँ मैं, वो एमबीबीएस हाँ। एमडी है पुणे मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। ओके फिर उन्होंने 3 साल वहाँ प्रैक्टिस किया था एमडी के बाद में इंडिया में। फिर उन्होंने ये ओके एग्जाम लिखा, अभी नाउ शी इज वर्किंग हियर इन सिडनी, ओके। तो ओके। वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, इट इज नॉट वी आर हेल्पिंग यू टू हम्म। पास द एग्जाम ओनली, वी आर नॉट जस्ट कोचिंग ओके। देके
हमारा काम खत्म भाई, ओके। पास किए नहीं किए। तो हम हाँ लोग हाँ हाँ। पर्सनल गाइडेंस देते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते ओके। हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करता है, सीवी आपका चेंज कराना, ठीक है। कब चेंज कराना, कौन कौन सी वेबसाइट पे आपको जॉब से अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें असिस्टेंट हम लोग करते हैं। अब इसमें जो फॉर एग्जांपल जॉब मिल गई, अब जो इसमें जॉब का जो सैलरी कंपैरिजन है यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या है जो फर्स्ट हैंड जो सैलरी मिल नहीं, रही अब जो। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी कंपेरिजन हमको यहाँ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यूएसएमएल में जॉब मिल रही है, वो मिल रही है मतलब पार्ट वो टू के बाद, रेसिडेंसी है, और वो है ना। रेसिडेंसी वाली। हाँ हाँ। हाँ। तो इसमें भी क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप AMC 2 पास कर लेंगे, तो फिर हम्म। यहाँ पर आपको एक जॉब होती है, उसको बोलते हैं RMO वाली। और ओके। उससे अगर हम कंपेयर करें RMO की जॉब पे कितनी सैलरी मिलती है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, तो वो एक बेटर कंपैरिजन रहेगा, बिकॉज ओके यहाँ पे क्या है, ठीक है। पार्ट वन के बाद में GMO की थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा लो होती है, मगर फिर भी इतनी कम नहीं है। वो रहेगी अराउंड 80-90 हज़ार डॉलर होती है मिनिमम, जो है पर ईयर। फिर भी काफी ज्यादा है उससे हाँ, तो ये उस। हो जाते हैं कम से कम, मैं कहूँगा शायद कितने हो जाएंगे ये, मतलब 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएंगे फिर भी ये भी। वो भी काफी, ये प्ले टू कास्ट करने के बाद से भी बहुत ज्यादा है। यस 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 यस। यहाँ पर एक्चुअली उससे भी कहता बहुत हूँ, ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया में सैलरी हाई मिलती है एज कम्पेयर टू यूएस और यूके। यूके और यूके। ठीक है। अब ये वहां जाने के बाद हम प्ले एमसीयू पार्ट टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उस प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या एग्जाम कैसे बुक करना होता है, उसकी क्या फीस है, और उसका क्या प्रोसेस है पार्ट टू का। एक्चुअली पार्ट टू मैंने बताया था अभी कि पार्ट टू में ऑस्की एग्जाम होता है इन जनरल। तो जैसे कि हाँ फिलैब का भी ऑस्की होता है पार्ट टू वाला, हाँ। है ना। तो हम्म। वो ऐसे ही ये भी ऑस्की है, तो ये यहाँ आके देना पड़ेगा आपको, पर अभी कोविड के बाद से उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि यू आल्सो कैन गिव फ्रॉम योर होम कंट्री, ऑनलाइन भी ओके। अभी अलाउ कर दिया गया है ये AMC 2 को, अभी हटाया नहीं है, जब कोविड के बाद से चल ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ये, ना। तो आप ऑनलाइन दे सकते हो। यस, ऑनलाइन दे सकते हो, ये अभी कोविड के बाद से किया हुआ है, बिकॉज इनको बहुत सारे तो ऑनलाइन डॉक्टर उनके सेंटर्स होते हैं या घर से। घर से दोगे आप। अच्छा, घर से दे सकते हैं। बेसिकली जो पार्ट वन को तो आपको जाना पड़ता है, इसके लिए आप दे सकते हो। अब उनके इसमें सेंटर्स पे जाना पड़ता है। ऑस्की में क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेंटर मतलब स्टेशन होते हैं। उस स्टेशन पे, ईच स्टेशन पे जो ना आपको बेसिकली कुछ ना कुछ एक टास्क सेम रहेगा। जैसे प्लेब टू में, उसमें भी 12 स्टेशन के आसपास स्टेशन होते हैं कुछ यस टाइप। यस, में 12 से 16 यहाँ भी रहेंगे। तो वही है हम्म। बेसिकली। और मगर अगर आपको वो नहीं किया तो फिर आप WBA पे चले जाओ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो तो, यू नो। ओके। और बहुत सारे टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके देखो जॉब मिलना भी आपके अपने हाथ में है, आपके सीबीओ के, तो बिकॉज आपको इंटरव्यू का अटेंड करना है। कुछ ठीक है, लोगों तो को, आपको सीवी बिल्डअप तो करना ही पड़ेगा। यस, फर्स्ट 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 इंटरव्यू में जॉब मिल जाती है कुछ लोगों को 2-3-4 इंटरव्यू देने पड़ सकते हैं, ठीक है। वो तो तो सिंपल सी बात है, वो तो आप इंडिया में भी करोगे तो भी सेम होता है, वो तो हाँ, देना तो ही ये तो ये इंटरव्यू तो बेसिकली होता है। एक जॉब है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर आप AMC 2 करके फिर आप आओगे। तो मेनली ओके। बहुत ज्यादा हाई चांस, जैसे अभी मैं कहूँ पार्ट वन के बाद में चांस रहेंगे 60-70%, वो फिर हो ओके। जाएंगे 95% अगर आपने AMC 2 क्लियर कर लिया तो। ओके ठीक है। तो एमसी, उसके एमसी पार्ट टू की कितनी फीस है लगभग। उसकी फीस है अराउंड 4,400 के आसपास उसकी फीस होती है, ओके। मतलब 2-2.25 लाख उसकी फीस होती है। 2 2.25 लाख उसकी भी होती है। और एमसी पार्ट वन का पासिंग स्कोर क्या है, और एमसी पार्ट टू का पासिंग क्या है। या तो दो पासिंग वन जो पार्ट वन का होता है, 50 to 70% के बीच में होता है, इन बिटवीन के आसपास होता है पार्ट वन का। और पार्ट टू का है अराउंड 25%, और AMC 2 का। पर WBA का है 99%। तो यहाँ पर ओके। दोनों पॉसिबिलिटी है। AMC 1 के बाद में यू कैन गो डायरेक्टली टू WBA, और यू कैन गो टू द दिस AMC। ओके। ओके। और स्कोर कितना लगभग होता है वो, फॉर एग्जांपल 150 था उसमें क्वेश्चंस ना पार्ट वन में। हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या होता है AMC के अंदर, इसमें बेसिकली 0 to 500 इनका ये एक स्केल है, ठीक है। ओके ठीक है। और उसमें जो है आपको 250 लेके आना होगा इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। अब अगर एमसी फॉर एग्जांपल पार्ट टू पास करने के बाद फिर हम उसके लिए फिर जॉब वगैरह, वो भी ऑनलाइन जॉब वगैरह सब अप्लाई करना है, राइट। ऑनलाइन ऑनलाइन सारा ऑनलाइन करना है, बहुत सारा सारी इंडिया से ही करना है आपको। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी प्राइवेट हैं, बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पे हायरिंग ओके ठीक है। करती हैं। तो सो पार्ट टू के बाद जॉब मिलना इजी होता है। हाँ, बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे, मतलब 60-70% बढ़िया। रहेगा पार्ट वन के बाद में। बट पार्ट टू के बाद में वो हो जाएगा 95+ के, बहुत ज्यादा चांस आपके बढ़ और जाएंगे। पार्ट टू कितनी बार होता है एग्जाम साल में। ये अराउंड अराउंड 4 बार होता है वो।
4 बार होता है पास, तीन चार ठीक बार है। होता है, पर आपको एज सुन एज पॉसिबल बेसिकली आपको डेट बुक करनी चाहिए। देखो ये तो होता है मंथली, तो इसमें इजीली आपको डेट मिल जाती है, राइट। वो थोड़ा सा 3 4 महीने में होता है। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको डेट ले लेनी चाहिए। कभी कभी जो है डेट नहीं मिल ओके, पाती है मतलब तो। पार्ट 1 पास करने के बाद आप उसकी बुकिंग कर दो पार्ट 2 की। यस। ओके, ठीक है। तो अब पार्ट 2 पास कोई कर गया, फॉर एग्जांपल जॉब भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर जॉब के लिए चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद की जो लाइफ है, वो अगर हम तीनों से कंपेयर करें कि यूएसए मिली, ऑस्ट्रेलिया और यूके वाला, तो क्या मेजर डिफरेंस है, खासकर वर्क लाइफ बैलेंस में? क्योंकि यूके वाला तो तो फिर भी ठीक है, बट यूएसए मिली सुना काफी काम करना पड़ता है। देखो इसमें क्या है ना, जैसे कि आपने AMC 2 पास कर लिया तो आपको 1 ईयर की जॉब करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं RMO की जॉब, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, 1 साल जॉब करनी होती है। वो मैंडेटरी है हाँ। AMC 2 के बाद में। एंड देन हम्म। आपको फुल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, है ना। और ठीक है। उसके बाद में यू कैन अप्लाई PR वीजा, परमानेंट वीजा, परमानेंटली यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, और यू कैन अप्लाई रेजिडेंसी। अगर आपको PG करना है ऑस्ट्रेलिया में तो 1 साल के बाद यू कैन अप्लाई, 1 साल की यहाँ पर RMO की जॉब होती है आफ्टर पार्ट 2। उसके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं लगभग? यस, वर्किंग आवर्स ऑस्ट्रेलिया में इतने 38 to 40 आवर्स होते हैं वीकली इन जनरल। वीकली? मतलब 8 घंटे पर डे फॉर 5 डेज, ये जो है वर्किंग और आवर्स। उसकी लगभग सैलरी कितनी होती है? RMO की हो जाती है 1,10,000 1,20,000 तक हो जाती है उसकी। ओके, और काफी ज्यादा है कंपेयर टू यूएस और यूके दोनों से। यस यस यस। इवन यूके से तो काफी ज्यादा है। UK से बहुत ज्यादा सैलरी होती है यहाँ पर। यूके से तो एटलीस्ट 4 टाइम हो गई है, क्योंकि यूके में तो अराउंड 30,000 40,000 डॉलर के आसपास ही होती है लगभग। हाँ, ठीक है। पाउंड होता है वहां पर पाउंड जो है पाउंड होता है। होता है इंडिया में। और हाँ ऑस्ट्रेलियन वही। डॉलर जो है वो है अराउंड ₹55 के आसपास, $1। 55 रुपीज के आसपास, ठीक है। मतलब डबल 2 to 3 टाइम तो हो ही गई उसमें। और हम्म। वर्किंग आवर्स भी कंपेरेटिव कम है यूके से और यूएस से ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप उससे ज्यादा करते हो तो फिर आपको एडिशनल, यहाँ पर पेमेंट का अच्छा। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे आपने 40 आवर से आपने 41 आवर किया तो 1 आवर की आपको एडिशनल पे मिलेगी। और अगर आप नाइट में कर रहे हो तो थोड़ा सा और एडिशनल पे होता नाइट में, वीकेंड्स पे कर रहे हो, हॉलीडेज है। पे हाँ, कर रहे हो तो वीकेंड पे ज्यादा कर रहे हो मिलेगा। तो 1 मतलब 1.5x। समझ गए। आप ओके। पब्लिक हॉलीडे पे करो तो मतलब नॉर्मल डे से ज्यादा मिलेगा। डबल ओके, सैलरी ठीक मिलती है। है उस दिन, तो ऐसे ये सब ठीक सारे है। एडवांटेजेस तो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब ये उसके बाद जो रेसिडेंसी के लिए, उसके लिए क्या एग्जाम्स वगैरह होते हैं ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, जैसे आपने ये AMC 2 किया और चल गए RMO पे जॉब किया, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी। तो रेजिडेंसी बेसिकली कि अब आपको अपना इंटरेस्ट जो है जनरेट करना है कि आपको किस में करना है। आपको सर्जन बनना है तो क्यों बनना है, यू नो। तो फॉर एग्जाम्पल हम्म। आपने कुछ इंडिया में कुछ काम किया था सर्जरी में, या आपने यहाँ आके बहुत ज़्यादा किया, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या कुछ आपने कुछ छोटा मोटा आपने कुछ रिसर्च भी किया। यहाँ पर रिसर्च भी हम्म। एनकरेज करते हैं ड्यूरिंग कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व रहें। इट इज़ नॉट जस्ट तक आप हॉस्पिटल जा रहे और जो है अपना जॉब हम्म। करके आप आ जा रहे, तो ठीक उसकी है। वजह से फिर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसमें से अलग अलग, जैसे यूके, जैसे यूएस में तो एक ही होता है, फिर उस पे इंटरव्यू वगैरह होता है रेसिडेंसी के लिए। जैसे यूके में प्लेब 2 के बाद में फिर उनकी आई थिंक रेसिडेंसी के लिए कुछ अलग अलग एग्जाम, अलग जो आपको ब्रांच पहले से सिलेक्ट करनी होती है उसके बाद एग्जाम देना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या सेम एक ही एग्जाम है या अलग अलग ब्रांच वाइज होती है एग्जाम? ये तो यहाँ पर कोई ऐसा यूनिवर्सल एग्जाम नहीं है। जैसे इंडिया में कैसे अपने यहाँ नीट नीट पीजी PG है, नीट पीजी है। आपने ले लिया, तो पूरे इंडिया में हाँ, आप कहीं भी जाओगे तो वो उसमें आपका कोई भी काम। ब्रांच आप ले सकते हो फिर रैंक के हिसाब से। मगर यहाँ वहां यहाँ पे। पर हर एक, यहाँ पर हर ब्रांच के लिए एक स्कूल है। ऑप्शन ओके। गायनी का, सर्जरी का, इंटरनल मेडिसिन का, आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या ब्रांच चाहिए, उसके हिसाब से फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा, सीवी बिल्डअप करना पड़ेगा, और एग्जाम, तो एग्जाम वो क्या होता है, एमसीक्यू एग्जाम होता है, क्या होता है? इन जनरल कभी कभी वो लोग जो है हर हर एक का अलग अलग है। पर इन जनरल हम्म। वो उनका एक अपना टेस्ट टेस्ट होगा रिटर्न। एक बेसिक अगर बात करें मेडिसिन की या सर्जरी की, तो इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें सिंपल। ज्यादातर। आप एक टेस्ट लेंगे उनका। देन आपको फिर जो इंटरव्यू राउंड होगा और उसके बाद में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस दो ही चीजें होती हैं यहाँ पर। उसके लगभग कितनी, क्या रेशो होता है उसमें लगभग, जो पीजी तो सीट्स हैं उनका? सर्जरी वगैरह में तो थोड़ा सा हाँ टफ है ऑब्वियसली ये हम्म। ब्रांच। पर कुछ ब्रांचेस यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं IMG की, जैसे मैं कहूँगा साइकेट्री ऑस्ट्रेलिया में। साइकेट्रिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, वो इजीली मिल जाती है। इंटरनल जैसे इमरजेंसी मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन की। मिल जाएगी आपको, इंटरनल मेडिसिन ओके। भी मिल जाएगी आपको। तो सर्जरी बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव है। और अगर पीजी में नहीं भी होता है तो आप, आपको 1 साल बाद तो फुल एसेसन मिल ही जाता है, तो वो जॉब तो आप हमेशा कर सकते हो ना? नहीं, वो तो आप फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ईयर में आपको जो नहीं मिला, आप वही जॉब कंटिन्यू करोगे और इवन आपको उसमें लेवल बढ़ जाएगा, उसमें ओके, सैलरी बढ़ और वो जाएगी। कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं वो जॉब हम? वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, 5 साल 10 ऐसा साल कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है ना?
नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको और वो तो आप एक्सपीरियंस आपको होते जाते हो तो ऑटोमेटिकली फिर वो पीजी में आपको मिलता जाएगा वो तो। यस यस यस, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिला तो सेकंड ईयर में होता है आपको मिल जाए। वो फिर सिस्टम को समझने में भी, ऑब्वियसली कहीं नई कंट्री में जा रहे हैं तो सिस्टम समझने में टाइम तो लगता ही है। फिर यस। समझ में आ जाती है चीजें किस तरीके से क्या करना है। हाँ, तो आप मतलब कंटिन्यू आप वो जो है जॉब करते रहो और आप ट्राई ठीक करते है। रहो उसमें, और जॉब जो सैलरी आपको और मिल रही है वो मिलती रहेगी। और क्या। ठीक है, तो ज्यादातर हमने पीजी तक भी चीजें कवर अप करी। पेरेंट्स से ले जाने का क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मेन कंसर्न आईएमजी का वही होता है कि यार पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ना, पेरेंट्स को ले जाना, ऑस्ट्रेलिया के क्या रूल्स है खासकर इसको लेके। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिटीजनशिप दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इनिशियल में तो आप नहीं, जब बट वंस आपको पीआर मिल जाती है, जैसे आपने एएमसी 2 किया और आपको 1 साल अगर आरएमयू की जॉब किया, आपको पीआर मिल गई, उसके बाद में फिर सेपरेटली यू कैन अप्लाई फॉर योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर इन जनरल मिल जाता है और अगर लाइफ टाइम का नहीं मिलेगा तो एक दो साल का तो इजीली मिल जाता है यहाँ पर, तो आपके पेरेंट्स आ सकते ओके, हैं वापस फिर जाके वापस कर अप्लाई कर एनी सकते हैं टाइम, उसके वो लिए। फिर आते आते रहो। और ऑस्ट्रेलिया वहां तो से जैसे यूके का तो 6 मंथ का ही होता है, आई गेस। नहीं नहीं, यहाँ पर वो मिल जाता है। और यहाँ पर ओके। लॉन्ग टर्म भी वीज़ा मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर वो कुछ बिजनेस है, कुछ पैसे हैं ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तो उनको लाइफ टाइम के नहीं मिल सकता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर और पॉसिबल में। अब ये इस पूरे, क्योंकि सबसे बड़ा एमसी का इशू है लोगों के साथ, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर अगर इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ से करें। अब इसमें अकेडमिकली क्या क्या चीजें रोल प्ले करता है। तो एकेडमिकली बेसिकली A to Z असिस्टेंस करता है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मेडिकल, हम लोग पूरा सबको कैटर करते हैं, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, बाकी कोई नर्सिंग भी हो गया, फार्मेसी वाले हो गए। डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट, वेटनरी डॉक्टर। ओके, तो सब इन कुछ। जनरल सबका सेम प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हम आपका करवाएंगे। आपको नो नीड टू हम्म। वरी कि एपिक कैसे होता है, कैसे करना है, कब करना ठीक है, है। वो भी हम आपको करवा देंगे। आपको खुद करना ओके। है तो आप खुद से कर सकते हो, इज अप टू यू, दिस इज नॉट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे आई थिंक बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। ये फिर हम लोग एएमसी पोर्टफोलियो आपको करवाएंगे, आपको फिर एएमसी की प्रिपरेशन कराएंगे, एग्जाम पास कराएंगे। और इंग्लिश की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं आपको। आप ओईटी कर सकते हो, आप पीटी कर सकते हो, आप आईएलटीएस कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर ठीक है। यहाँ पर जॉब कैसे लगनी है, आपका सीवी, आपका कवर लेटर कैसे लिखते हैं यहाँ पर जॉब के लिए, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी यहाँ पर कंसल्टेंसीज हैं जो जॉब के लिए हेल्प करती हैं, और ऐपरा में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इन जनरल जितनी भी आपको असिस्टेंट चाहिए होती है वो हम पर्सनली हम ओके, सारे स्टूडेंट को और देते उसकी हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां जाके लिंक पे क्लिक करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगभग कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, मैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी वहाँ। मैं पिछले 6 साल था, मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। ओके। मैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ाता था, अभी मैंने छोड़ ओके। के मैं एकेडमिकली कोई रन कर, क्योंकि जब मैं ओके। यहाँ पर आया था तो मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको करके ये कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में कहते बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ये कोर्स करने चले जाओ और फिर वहां आपको सेटलमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच्चे आके जो और जॉब करते रहते हैं, कोई जो है फूड डिलीवरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने देखा ये तो बहुत ही ईजी है और ये बच्चे कर क्यों नहीं, तो मालूम हुआ इनको अवेयरनेस। इंफॉर्मेशन की कमी, यस। अवेयरनेस नहीं है। तो फिर हमने वीडियो बनाना ओके। चालू किया, तो फिर हमने फिर ऐसे एकेडमिकली को स्टार्ट किया। अभी 1,000 ओके। से ज्यादा बच्चे राइट नाउ विद अस एट एकेडमिकली में हमारे पास में है अभी। ओके। ओके, ठीक है। और आपका इतना एक्सपीरियंस रहा ऑस्ट्रेलिया में रहने का, तो क्या मतलब क्या सजेशन करोगे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएस, तो किस बेसिस पे उनको जज करना चाहिए, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या करें। यस, तो बेसिकली जैसे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको लाइफ में देखनी चाहिए। एक तो ये है कि किस कंट्री का एग्जाम आप पास कर सकते हो, कि पॉसिबिलिटी क्या है आप पास करने की। देन उस कंट्री में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या वीज़ा मिलेगा या नहीं, तो इन सारी कंट्रीज कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया जो है बेस्ट होता है, आपको इजीली जॉब भी मिल जाती है, वीज़ा मिल जाता है, एग्जाम भी इतना टफ नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ का जो एनवायरमेंट, जो वेदर है वो इज़ लाइक इंडिया के जैसा ही है यहाँ पर, तो आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा। इंडियन यहाँ बहुत ज़्यादा है, अभी आप 1 मिलियन करीब इंडियन यहाँ पर रह रहे हैं, और आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बहुत अच्छा, रिलेशन भी काफी अच्छे इंप्रूव हुए बहुत हैं। अच्छा चल रहा है। इवन इन हाँ। फ्यूचर में बात चल रही है कि एग्जाम एग्जाम को खत्म कर दिया जाए, मतलब हाँ। डायरेक्टली, आई नो, तो ऐसे बात चल रही है इन फ्यूचर में। तो वैसे उस हम्म। केस में ऑस्ट्रेलिया इज आइडियल, मैं कहूँ कंडीशन है, स्पेशली ये 2024-25 के अंदर मैं कहूँगा।
ओके। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एएमसी को लेके, यूएसएमएलई को लेके, प्लेब को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई हुई है। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अकेडमिकली विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपको अगर लगता है कि आपको अकेडमिकली ज्वाइन करना है तो आप उनके गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे बाकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ों में आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं इन एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम। थैंक यू दीपक, बाय।